बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। डॉक्टर बरकी चैनल पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। आप डॉक्टर बरकी चैनल की पसंदगी जारी रखें। हम आपके लिए नई से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपने मेरी ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। तो फिर अब हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है, यानी कि हम ट्रीटमेंट की साइड पे आ गए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट भी उसी वक्त समझ आएगी जब आपको नॉर्मल का समझ आएगी। एक जो बहुत अहम चीज़ थी स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, वो मैंने जब रिफ्लेक्स बताया और उसी वक्त मैंने साथ बताया कि किस तरीके से जब आपका एहसास बढ़ना शुरू हो जाए, जब आपका एजैकुलेटरी सेंटर बैटरी फुल होनी शुरू हो जाए, तो आपके जिस्म के ऊपर एक ख़ास किस्म की कैफियत आती है। जिस्म जो है वो थरथराना शुरू हो जाता है, कपूरे फड़कने शुरू हो जाते हैं और सेक्स करने के लिए ज़्यादा दिल करता है और जो नफ्स है वो भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो एक चक्कर सा सुरूर सा आता है। तो उसका मतलब है कि आप एमिशन की फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप वहाँ स्टॉप कर दें एमिशन के स्टार्ट होते ही, तो वो करंट लीक कर जाएगा और आप दोबारा फिर रिचार्ज हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ और टेक्निक्स भी हैं। उसका एक का नाम है डॉ मेथड। डॉ मेथड बड़ा सादा सा है कि जब आप इजैकुलेशन एमिशन के आसपास फील करें कि सेक्स में बहुत ज़्यादा एहसास तेज़ हो गया है, तो आपके कपूरों और पखाने वाली जगह, मुकद उसे एनस कहते हैं इंग्लिश में, उसके बीच में आप अपनी ये उंगलियां ऐसे घुसेड़ दें और एकदम आपका रिफ्लेक्स जो है वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाए, आपको लगे कि हाँ भी आपका कंट्रोल आपका ज़्यादा आ गया है, तो आप दोबारा स्टार्ट कर लें। फिर एक और बड़ी अच्छी सादी सी टेक्निक है और बहुत ही इफेक्टिव, उसे कहते हैं स्क्रोटल टग। हमने देखा गया है जब इंसान एजैकुलेशन के पास एमिशन की फेज में दाखिल होने की शुरू में ही इंसान के जो कपूरे जो हैं वो थैली के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि थैली के नीचे लटके होते हैं आमतौर पर, वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो और आपका एहसास शदीद हो जाता है, मज़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आपको एक घंटी बोलनी चाहिए कि दिस इज़ द टाइम आई शुड एक्ट। आप अपने टेस्टिस को पकड़ें, नीचे कर दें। आप नीचे कर देंगे, आपको लगेगा आप दोबारा रीसेट हो गए हैं, रिफ्रेश हो गए हैं। आप फिर दोबारा स्टार्ट कर दें, फिर को पूरे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे कर लें। तो आप बार बार ये अमल कर सकते हैं। ठीक है। तो सो ये हमने देखा, ये स्क्रोटल टग है। एक है स्क्वीज टेक्निक, बहुत ही मशहूर, वो आप लोगों को पता भी होगी। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, वो इसलिए कि मैं उसको बेकार टेक्निक समझता हूँ। तो हमारे मास्टर जॉनसन ने ये दी थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल बेकार टेक्निक समझता हूँ। उसकी कई वजूहत में इस वक्त आपका टाइम वो वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैंने तो ये बात बहुत पहले की थी 2005 में, लेकिन आज बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट मेरे हमनुमा हैं, वो कहते हैं कि ये बेकार है, इसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब उसकी बजाय फिर एक टेक्निक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2005 में मैंने बर्कीज मैनूवर के नाम से वो टेक्निक डेवलप की थी। अब जैसे आपने रिफ्लेक्स को भी देखा, अब उसको जेन में लाते हुए आप उस टेक्निक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब आप सेक्स में आगे बढ़ते हैं, आपका जो इजैकुलेटरी सेंटर है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ता है, तो आपका एहसास में शिद्दत आ जाती है, मज़ा आना शुरू हो जाता है, सुरूर आना शुरू हो जाता है। तो आप उस टाइम पे
जब देखें अगर शिद्दत ज़्यादा बढ़ रही है तो अगर सिर्फ स्टॉप भी करें तो वो नहीं रुकने का, उससे थोड़ी सी ज़्यादा शदीद हो गया है। तो ये आपने, ये मैं आपको टेस्टिस और उसका एक मॉडल बना के दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल डिल्डो नहीं दिखा सकता इस वजह से कि खुदा न खासा मेरी वीडियो ही ना वो कर दें ब्लैक लिस्ट, समझे। ये नफ्स है और ये जो है टेस्टिस है नीचे, ठीक हो गया। तो जब आपको सेक्स का महसूस हो कि हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो आपने ये अपनी 2 उंगलियां नफ्स के राइट लेफ्ट करना है और ये कपूरों के राइट लेफ्ट ये आपने दबा देना है, ये उंगलियां, जब आपका एहसास बढ़ जाए। यानी कि वो जो मैंने आपको एक नाली दिखाई थी जो कपूरों से ऊपर जाती है, वो जो कपूरों की साइड से ऊपर जाती है और नफ्स के पास से जब गुजरती है, तो आप अपनी राइट एंड लेफ्ट को उसको उंगली के साथ दबा देते हैं और आपको रिफ्लेक्स आपकी उंगली के साथ छूता हुआ महसूस होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो आपको लगेगा कि आप रिचार्ज हो गए हैं। तो ये वो टेक्निक थी जो कि मेरे नाम से दुनिया में मौसूम है, मेरे नाम पे डॉक्टर बर्किस मैनूवर फॉर डिलेइंग एजैकुलेशन, जो कि मैंने 2005 में प्रेजेंट की थी। तो उम्मीद है कि अब आपको ये टेक्निक्स का आइडिया होना शुरू हो गया होगा और आपको ये भी समझ आ गई कि किस तरीके से आप बगैर किसी मेडिसिन के आप अपना जो टाइमिंग है तरीके से वो आप बेहतर कर सकते हैं। फिर टेक्निक में एक अहम बात जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि आप अपने उन एरिया में टच करें जो कि कम सेंसिटिव है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टच करें, ठीक है ना। अब जो सेक्स की कई पोजीशंस होती हैं जिसमें ये टच जो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जो टोपी का और उसका निचला एरिया, वो कम टच करता है, और कुछ सेक्स की पोजीशन ऐसी होती हैं जिसमें वो ज़्यादा शदीद टच करता है। जैसे बंदा ऊपर आता है, मेल सुपीरियर कोइटल पोजीशन, इसमें टोपी और निचला हिस्सा बहुत तेज़ी से रगड़ खाता है। सो बंदे का सबसे ज़्यादा कम टाइम वहाँ पर लगता है, चाहे बंदा ऊपर बड़ा अपने आप को कोई बड़ा तोप खां समझ रहा होता है, लेकिन तोप खां की छुट्टी 1 मिनट से पहले पहले हो जाती है और तोप खां के सारे गोले ज़ाया हो जाते हैं। तो वो फिर हमारे पास और बेहतर भी पोजीशंस हैं, तो वो पोजीशंस भी इंशाअल्लाह, चूँकि थोड़ी सी बताना ज़रा मुश्किल है, मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं, गुड़िया हैं, एक्चुअली डॉल्स हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहा कि मुझे डर है कि वो वीडियो बैन ना हो जाए। तो वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो सेक्स पोजीशन पे बनाऊंगा, उनमें मॉडल्स अपने डॉल्स के ज़रिए वो पोजीशन जो हैं वो आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे सेक्स करना है। तो उसको फिर मैं अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं अपलोड करूंगा और आप इंशाल्लाह वहाँ से देख के अपनी पोजीशन को कैसे आपने एडजस्ट करना है वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इन टेक्निक के साथ बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर